हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। उस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा पास देख लूँगी, थोड़ा प्रेजेंट देख लूँगी, जिससे रिजोनेट करेगा, सिर्फ वो डिसीजन लेने के लिए ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये सबके लिए बना रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है, रीडिंग जर्नल है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास या प्रेजेंट चेक करने से आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। लेकिन इससे एक तरीके से ना आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि ये मेरी रीडिंग है या नहीं है, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और बहुत सारे लोगों के लिए बन रही है। ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है, बट आप इसे जैसे कंसिडर करना चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। गाइडेंस के पर्पज से देखें तो ज़्यादा फायदा है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग, अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं और उसके बाद आप लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको करना क्या है, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, वो आप तब चेक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ हमने कॉल रीडिंग ऑप्शंस रखे हैं। आप जो है कॉल रीडिंग्स के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। कॉल रीडिंग के रेट्स और डिटेल्स सब आपको व्हाट्सएप के डीपी पे ही मिल जाएगा। अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए टीम को जो है कोऑर्डिनेट करें और डीपी पे आपको सारा प्रोसेस दिखेगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। चार्जेबल होती है, रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। अगर आप किसी और से करवाना चाहें तो किसी और से करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी को भी अप्रोच करवा के पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, आज का टॉपिक वेट और मूव ऑन है, इसलिए अब आपको आपके पार्टनर का नाम और अपना नाम दोनों का नाम लेना पड़ेगा। जैसे राधे कृष्ण वैसे दोनों का नाम लो आज। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है? द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। द चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। स्टार, मुझे ऑब्स्टेकल बताएं इस रिलेशनशिप की ऑब्स्टेकल बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं, मूव ऑन करें या वेट करें? इस रिलेशनशिप के लिए मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए? 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी हाँ, मेरी चेयर बहुत आवाज़ करने लगी है अब। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, लियो एनर्जी के हो सकते हैं, एरीज राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, ये कुछ साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 1 भी है, नंबर 11 भी है। ठीक है, ये कुछ बर्थ नंबर्स हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक मिनट, हाँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपको पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में ना कुछ सच्चाइयों का आभास हुआ है या एहसास हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ पास्ट में आपके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें आपके सामने कुछ बहुत ही हार्श ट्रुथ, कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कड़वी थी, तकलीफदेह थी, पर आपके सामने आई हैं। अभी आपके पार्टनर का बिहेवियर था, कैरेक्टर था, पार्टनर को लेकर कुछ सच था या कुछ झूठ था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आई जो कि बहुत शॉकिंग थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल रही, काफ़ी ज़्यादा। आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं आप पेन में थे, एनजाइटी में थे, तकलीफ में थे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, तड़प है, तकलीफ़ है, रोना है, एनजाइटी, एक एग्जॉशन, और बार बार जैसे एक ही क्वेश्चन, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं नहीं डिज़र्व करती थी या मैं नहीं डिज़र्व करता था, ये मेरे साथ क्यों हुआ। भगवान से जैसे बार बार जैसे किसी तरीके का क्वेश्चन किया जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में। यूनिवर्स मुझे बताए क्या हुआ है, ऐसा पास में ऐसा क्या हुआ है? क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या हुआ ऐसा? 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको रियलाइज़ हुआ अपने रिलेशनशिप का फैक्ट, आपको लगने लगा कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके दम पर है, आप हो तो
रिलेशनशिप चल रहा है, वरना आपके पार्टनर जो है एफर्ट डालते नहीं है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का एफर्ट मिसिंग है, वो आपको किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं देते, कुछ चीज़ों को आकर क्लियर भी नहीं करना पसंद करते। टीम वर्क नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बेसिकली टीम वर्क होना चाहिए वो नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे ऑब्स्टेकल में भी थर्ड पार्टी मिली है और यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी मिली है, जिसका रीज़न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर जो है, आपको ऐसा फील होता है कि दूसरी तरफ पूरी तरह से जो है फोकस्ड है, ध्यान देते हैं, वहाँ वो पूरा टाइम देते हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पूरा अपना बोलते हैं ना बेस्ट अपना ट्राई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको अगर मैं देखूँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अकेले ही सब मेहनत कर रहे हो, अकेले ही बेस्ट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए आप ही के एफर्ट है। जिस चीज़ का रियलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं हो गया, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई है, आपको सच्चाई पता चली है, जो ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए। इस रिलेशनशिप की जो फैक्ट्स आपके सामने आए हैं, जो आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके सामने आया है, जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इजी नहीं थी आपके लिए। कुछ लोगों के अंदर मुझे इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को लेकर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। कुछ क्वेश्चंस है जो क्लियर नहीं हो रहे, कुछ डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो रहे, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, और बार बार जैसे क्वेश्चन है वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ। दी हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस वक्त करंट एनर्जी में ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने ऐसा मान लिया है कि आपको रिलेशनशिप में शायद कभी प्यार नहीं मिलना है। आपका ऐसा विश्वास बन गया है, जैसे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद प्यार आपके लिए बना नहीं, इमोशन आपके लिए बने नहीं, रिश्ते आपके लिए नहीं बने, शायद आप ज़िंदगी भर अकेले रह जाएंगे, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आपको खुश नहीं रख पाएगा, शायद अब ये मायूसी के साथ ही आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। आप चाह कर भी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली पॉसिबल है, जो लोग सिंगल्स हैं या न्यू ऑप्शन देख रहे थे, आप चाहकर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नए लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी नए व्यक्ति से अफेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी के भी साथ आपका रिश्ते में आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है। आपने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले रह गए, आपकी हार हो गई। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है असंतुष्ट दिखाई दे रहे हो, आप अंदर से बहुत असंतुष्ट हो, आप किसी चीज़ को लेकर ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि अब आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधकार है। अब हो सकता है कि आप फेस पे स्माइल कर रहे हो, लोगों के साथ आप बहुत नॉर्मल हो, हंसी मजाक कर रहे हो, नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन अंदर से जैसे कि आपके अंदर एक सूनापन और खालीपन रह गया है। आपका रोना, आपकी तकलीफ सब आपके अंदर तक ही है, आप किसी को दिखाते नहीं, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपने बंद कर दिया है शो करना, दिखाना, एक्सप्रेस करना। अंदर से आप टूट गए हो, आपने मान लिया है जैसे कि आपके जीवन भर शायद अकेले रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई आएगा नहीं, या अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं वो ढंग की आ नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर आप बहुत, आपके एक्स को लेकर भी आपकी होप्स ख़त्म हो गई हैं, न्यू भी आपके जीवन में कोई आता नहीं। अब ऐसा हो गया कि जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर पा रहे हो पिछले कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए आप हंसते ज़रूर हो, पर आपकी हंसी भी झूठी है बहुत ज़्यादा। ओके, चैरियट की एनर्जी को दिखाना, यूनिवर्स क्लैरिफाई करना मुझे चैरियट की एनर्जी को। ऑलरेडी मैंने क्लैरिफायर लिया, एक और ले रही हूँ। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा बॉसी पर्सनालिटी है। उनको ना आप पे रूल करना, आपको कंट्रोल करना अपने हिसाब से ना, बहुत ज़्यादा उनका ऐसा रहता है कि सेल्फिश एनर्जी है। अपनी मर्ज़ी से वो आपको आते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाते हैं, फिर अचानक से अपनी मर्ज़ी से जो है गायब भी हो जाते हैं। इनका बिहेवियर भी ऊपर से ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये गलती करके भी उल्टा गलती आपके ऊपर डाल देते हैं। यानी कि अगर इनके कैरेक्टर में फॉल्ट होगी तो ये घुमा फिरा के आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। इस तरह से ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप नो कांटेक्ट में भी रहे हो या नो कम्युनिकेशन में हो। आपके पार्टनर का बर्ताव बहुत रूड है, वो आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं देना चाह रहे, कुछ बताना नहीं चाह रहे, जैसे कि गायब हो गए हैं और एकदम से आपको जो है तकलीफ दे रखी है, पेनफुल एक्टिविटी दी है। बट ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दोबारा आपके पास वापस आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है, ये व्यक्ति वापस आपके जीवन में आ रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वापस कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाली आने वाले समय में। स्टार की एनर्जी है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फेथ आपके जीवन में अब ये चीज़ें होने वाली है। मुझे फेथ मतलब इन द सेंस ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में सब कुछ अब डेड एंड है, लेकिन कहीं ना कहीं अपकमिंग इवेंट में मुझे कम्युनिकेशन आती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप ज़रूर करेंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन काफ़ी बॉसी नेचर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को कुछ आपको लेसन सिखाने की ज़रूरत है जो आप नहीं सिखा पा रहे हो। आप अपने पार्टनर को सबक नहीं सिखा पा रहे हो। आपके पार्टनर उल्टा आपको बार बार सबक सिखा रहे हैं और नीचे गिरा रहे हैं। बार बार उनका आपके ऊपर इतना अच्छा खासा कंट्रोल है कि वो आपको रोने पे मजबूर करते हैं, आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं। एक टॉक्सिक एनर्जी देते हैं आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। हंसी के पल बहुत कम है, रोने के पल बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एनर्जी इसमें अगर मैं देखूँ आपके रिश्ते में, अगर 100% में से निकालूँ तो 70% से आप रोए हो और से उसमें से जो है 30% जो है आपने हंसी मजाक के अच्छे दिन देखे होंगे इनके साथ। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति आपके लिए बहुत टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बॉसी है, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको किसी और का होने भी नहीं देते। आप किसी और से बात करते हो, किसी और के साथ कनेक्शन में आते हो तो ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा तहलका मचाते हैं जिसकी वजह से आप किसी और के हो भी नहीं सकते। ये व्यक्ति आपको कंप्लीटली किसी और का होने नहीं देते। बातों बातों में इनके अंदर जो है बहुत टैलेंट देखा जाता है। बातों से कहीं ना कहीं आपका दिल जीत जाते हैं और बार बार जो है आप इनके आटे में फंसते हो। प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि आप इनके साथ दिमाग से नहीं खेल पा रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की। आप दिमाग से नहीं, आप इमोशन से चल रहे हो, आप दिल से चल रहे हो, इसलिए ये व्यक्ति आपका बहुत गैर फायदा उठा रहे हैं और बार बार आपका दिल तोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, इस रिश्ते में प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। इमोशनली दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और आप दोनों की रिलेशनशिप की जो ऑब्स्टेकल है वो थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से लाई गई है या पहले से ही थे, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है आपकी वर्थ जो समझनी चाहिए, जो उनको आपकी वैल्यू करनी चाहिए, या जो थोड़ा सा जैसे कि आपके तकलीफ़ को समझ सकें, ऐसी एनर्जी आपने उनको कभी दी नहीं। आपने उनको बहुत ज़्यादा ऐसे डील किया जहाँ पे आप गिविंग ज़्यादा हो, लविंग ज़्यादा हो। इमोशनली आप उनसे ज़्यादा डील करते हो, दिमाग से नहीं चलते आप उनके साथ। थर्ड पार्टी फिर दिमाग से चलते हैं उनके साथ, उनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। आप नहीं कर पाते हो, आप इमोशनली वीक हो और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते की। आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट है, बट जब तक आप ऐसे रहोगे, इमोशनली कमज़ोर, लो फील करोगे, तब तक ये व्यक्ति आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे पाएंगे। सॉरी टू से दिस, वो तो मैं क्लियरली बता देती हूँ। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा एग्जॉशन ऑलरेडी आ चुकी है। एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ पे आप और ये दोनों एक दूसरे से ना बहुत परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। इस रिलेशनशिप में दोनों ही नहीं रहना चाहते, दोनों एक दूसरे को डिटैच करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर दोनों ही ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांगली एक सोल कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में ना मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग्स दिखाई दे रही है, बहुत सारे लेसन्स दिखाई दे रहे हैं जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है। जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आप दोनों के अंदर, बदलाव लाएगा आप दोनों के अंदर, थोड़ा आपके अंदर थोड़ा इनके अंदर, और वो आसानी से हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बदलाव होनी चाहिए थी, चेंजेस होने चाहिए थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहे हैं। स्पेशली आपको देखो, मैं बताती हूँ बदलाव क्या होंगे, मैं बहुत सरल शब्दों में समझाती हूँ। आप बहुत दिल के इंसान हो, बहुत दिल से चलते हो, दिमाग आपका बिल्कुल आप यूज़ नहीं करते। सॉरी टू से दिस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से कमज़ोर हो। सिंपैथी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग ऐसा भाव है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब देना, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर बहुत दिमाग से चलते हैं और दिल से बिल्कुल नहीं चलते। वो बहुत सेल्फिश हैं, वो आपसे फ़ायदा उठाना, आपसे मतलब उठाना, कुछ भी करना आपके साथ बर्ताव, और बाद में ये सोचना कि यार वो कहाँ जाएगी या वो कहाँ जाएगा, वो तो मेरे लिए बैठा ही है, उसको क्या ही है, उसको कोई और मिलना नहीं है या कोई और इसकी ज़िंदगी में आएगा नहीं, या जो भी है 100 बात, कोई और आए ना आए, बट ये इंसान मेरे से दूर नहीं होगा, ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता। इस तरीके की एनर्जी आप उनको दे देते हैं। तो ये जो है ना वाइस एंड वर्सा होना ज़रूरी है। अब आपके पार्टनर को जो आप जो हो इमोशनल पर्सन हो तो आपको अब दिमाग से थोड़ा सा होने की ज़रूरत है, वो अगर दिमाग से है तो उनको इमोशनल होने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये बैलेंस आप दोनों में आएगा ना तभी एक स्टेबल रिलेशनशिप बन पाएगा। और वो कैसे होगा, जब आप दिमाग से काम लेंगे, जब आप दिमाग से काम करेंगे तभी वो इमोशनल होंगे, तभी वो रियलाइजेशन से गुजरेंगे, उनका सबक सीखेंगे, तब जाके वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना इस रिश्ते के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इमोशनल फूल बनते रहेंगे, वो आपको तकलीफ देते रहेंगे, आप हर्ट होते रहेंगे और बार बार ये चीज़ें घटित होती रहेंगी। इस रिलेशनशिप में आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? सीधा सीधा जवाब दूंगी, स्ट्रेट, कोई ऐसे इफ वर्ड नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, आपको कहूँगी मूव ऑन। मूव ऑन क्यों? लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, एक बेहतरीन ज़िंदगी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे के पार्टनर्स बनते हो, एक स्ट्रांग एक ऐसे रिलेशनशिप में बनते हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक, टाइम, रिस्पेक्ट और वैल्यू दे रहे हो।
तो फिर दीदी मूव ऑन क्यों करना है, मैं बताती हूँ। आप मूव ऑन नहीं करोगे, आपके पार्टनर नहीं समझ पाएंगे कि आपकी वर्थ क्या है। फिर आपके जीवन में ना आप सिर्फ एक बैक साइड में, जैसे कि थाली में सलाड रखा जाता है ना, अब हर किसी को सलाड नहीं खाना है, हर किसी को डाइट नहीं करनी है, ठीक है, तो वो सैलड जैसे हो जाओगे, जिसको बाद में डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है। आप जो है, आपको तंदूरी चिकन बनने की आदत करनी होगी। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप चिकन बनो, या आप जो है टिक्का पनीर बनो, जिससे आपका पार्टनर आपको खाने के लिए मजबूर हो जाए, क्रेविंग हो, या आप कोई स्वीट डिश बनो। बट आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आप सैलड बनने में बहुत सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है देर सवेर एक ना एक दिन मेरा पार्टनर मुझे खाएगा ज़रूर। ये गलत फहमी में मत रहो, इतना इमोशनल फुल रहे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई चमत्कार नहीं करने वाला। कभी कभी त्याग की भावना ही प्यार होती है। त्याग दे के देखो, रिस्क लो, रिस्क लेकर देखो, तब पता चलेगा कि प्यार है कि नहीं। क्या इस दौरान आप लोगों को टैरो रीडिंग्स देखनी चाहिए? एक सवाल का जवाब, बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे हैं, मैं बताती हूँ। अगर आप लोग मूव ऑन के फेज से चल रहे हो तो टैरो रीडिंग देखना ना देखना आपकी चॉइस होती है। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ, अगर आप लोग, क्यों मैं कहूँ देखना या ना देखना आपकी चॉइस होती है। देखो, टैरो रीडिंग के जरिए एक चीज़ आप लोगों के जीवन में होती है। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि आपके अंदर एक कंफर्ट जोन और एक पीस ऑफ माइंड रहता है, एक पेशेंस रहता है कि ठीक है यार, ये चीज़ ऐसी है और ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, चलो ठीक है, मैं शांत रह सकती हूँ, मुझे पता है। और अगर आप लोग टैरो रीडिंग नहीं देखते हो तो आप नोटिस करोगे आप लोग बहुत रेस्टलेस रहते हो। आपको पता नहीं रहता है कि सामने वाला आपके बारे में सोच क्या रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या कन्फ्यूज होगा, सोच रहा होगा। भले आप मूव ऑन कर रहे हो, स्टिल यू वांट टू नो दिस कि यार कैसे है कि भाई वो रेस्टलेस, मैं बेचैन हो रही हूँ और उसको मेरी पड़ी भी नहीं है, 15 दिन हो रहे हैं, 20 दिन हो रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ अता पता नहीं, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, तो आप रेस्टलेस हो जाते हो। तो टैरो रीडिंग्स आपको एक स्ट्रेंथ दे देती है कि ठीक है यार, तुम जान लो। आप जैसे सुनते हो तो बोलते हो ठीक है चलो, मतलब ये उसकी लाइफ में हो रहा है ना, तो आप अपनी बैक टू लाइफ में नॉर्मल होते हो। फिर धीरे 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 समय के साथ ना आपके जीवन में ऐसी एक स्थिति आ जाती है जहाँ पर ना आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सामने वाले से डील कैसे करना है टैक्टफुली, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो गाइडेंस के हिसाब से डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखना चाहिए, मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, ये देखना चाहिए। बाकी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद टैरो की फील्ड में हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगेन चॉइस आप लोगों की होती है, आप लोगों को राइट लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, वो आप लोग सोच समझ कर करो। बाकी हाँ, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर मूव ऑन नहीं करोगे तो आपके पार्टनर जो लेसन लर्न करने हैं वो नहीं कर पाएंगे। और ये मूव ऑन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम से कम 6 महीने का होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है। आप कम से कम 6 महीने इस व्यक्ति से दूर रहो, 6 महीने तक आपको इनके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना है। जितना हो सके आप इन्हें इग्नोर करो, अवॉइड करो। पर दीदी हम लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, पर ये आपने चेजिंग एनर्जी खत्म नहीं की है। नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो लेकिन आप अभी भी इस व्यक्ति को चेस कर रहे हो, आप अभी भी इनको स्टॉक कर रहे हो। बंद कर दो, कंप्लीटली स्टॉकिंग मत करो, ठीक है। अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, ऑक्यूपाइड हो जाओ। जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में हो जाओगे नॉर्मल, तब उसके बाद ये व्यक्ति आपको चेस करना शुरू करेंगे। इन्हें अपनी वर्ड समझानी पड़ेगी आपको, तो उसके बाद ही चीज़ें स्थिर हो पाएंगी। वरना आप अपने जीवन में सिर्फ ऐसे ही बोलते ना, लट्टू की तरह यहाँ वहाँ घूमते रह जाओगे और कुछ आपकी एक गोल जो है, एक सेंटर जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए, जो डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचना चाहिए, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई और क्लैरिटी मिली तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम या मेरे बाकी चैनल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वीडियो पे भी मेरे सामने जो है, आपके सामने जो है वो डिटेल्स है। ध्यान रखना, पर्सनल रीडिंग की जो डिटेल्स दे रखे हैं वीडियो पे वो फ्री नहीं, चार्जेबल होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको और मेरे दूसरे चैनल्स की लिंक्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।